देखो मेरे लाल, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? हम आपको सर्किल पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं बोला? सर्किल पढ़ा रहे हैं। ठीक ठीक सर। तो सर्किल में बाबू आपको बेसिक 3 टर्म बेसिक सिखाए हैं। वो क्या सिखाए सर? आपका कॉर्ड क्या होता है बोला मेरा, है ना बाबू? सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, सारा बेसिक आपको हमने बता दिया कि नहीं बाबू? हाँ सर। आगे समझना। अब बेसिक के बाद क्या करना बोला मेरा? मोबाइल चार्ज करने। हम्म, 1 मिनट बाबू। चार्ज मोबाइल नहीं है सर। नहीं चार्ज हो रहा जी। चलो दूसरा में देखते हैं, तो फिर स्विच बंद हो जाएगा। चलो बोला मेरा। देखो क्या बाबू, है ना? समझते चलना। टेंस सुजीत ऑन करो, बिट्टू से ऑन करो जी। लक्ष्मी बाबू ऑन करो। देखो क्या हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? सर्किल पढ़ रहे हैं। ठीक। तो सर्किल में आपको बेसिक टर्म बता दिया, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, सरकमफ्रेंस, जितना भी सर्किल से रिलेटेड है सब बता दिए। अब क्या पढ़ेंगे सर? अब आप क्लास 9 में हो। 8 में रहता है ये सब नहीं पढ़ना रहता, लेकिन 9 में हो तो 9 में आपको थ्योरम पढ़ना रहता है ना? थ्योरम पढ़ना था। मतलब 8 में बाबू आप लोग जो चीज बाबू याद किए सर्किल के रिलेटेड, जैसे आप लोग बाबू सर्किल से रिलेटेड याद किए ना बाबू। जैसे मान लो कोई सेमी सर्किल है, तो सेमी सर्किल के द्वारा बाबू जो सरकमफ्रेंस पे ये एंगल बनेगा, ये कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा, 90। है ना? इस सब बात को क्या करना रहता है सेजल? प्रूफ करना रहता है ना? तो जिस बात को प्रूफ करना रहेगा उसी को थ्योरम कहेंगे। क्या कहेंगे? थ्योरम कहेंगे। तो थ्योरम का रिजल्ट आपको याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन आगे तभी सोल्व होगा बाबू जब थ्योरम का रिजल्ट आपको याद रहेगा। ना याद रहेगा क्वेश्चन नहीं बनेगा, है ना? तो जितना भी थ्योरम है पहले हम लोग थ्योरम कर लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन कटा कट करते चलेंगे, है ना? और समझते चलना कि नहीं बाबू? ठीक सर मेरे, है ना? ठीक। तो देखो कल एगो थ्योरम बताए थे वो अच्छी था। क्या बताए थे? कि अगर कोई सर्किल है मेरे लाल, है ना? ठीक सर, है ना? कोई सर्किल है बोला मेरा, तो अगर कॉर्ड क्या है बाबू? इक्वल है ना? इक्वल है। यदि कॉर्ड इक्वल है बोला मेरा किसी सर्किल बाबू, तो ये कॉर्ड है। अब इसके द्वारा सेंटर पे एंगल बनेगा ना? अच्छा ये एंगल बना। तो किसी सर्किल के द्वारा बोला, किसी सर्किल में इक्वल कॉर्ड के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनता क्या होता? इक्वल होता। तो ए बी कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे ये एंगल बना। एगो और कॉर्ड ले लो कहीं तिरछा उर्छा करके, मान लेते हैं सी डी ले लेते हैं, नहीं ले सकते? सी डी के द्वारा सेंटर पे एंगल बनाओ, ये एंगल बनेगा। तो ये दोनों एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। इसी बात को बाबू प्रूफ करना था, तो कल बताए थे, है ना? कि अगर कॉर्ड इक्वल है भोला मेरा, तो उसके द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, है ना? ट्रायंगल का कांग्रुएंसी लगाओ, आंसर लौटो, कि नहीं? हाँ। तो आगे बाबू आज क्या बाबू? उसी का अपोजिट है, कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 1, इसका उल्टा। मतलब अभी आपको क्या दिला है कि बाबू जो कॉर्ड है उस सर्किल के सेंटर पे एंगल इक्वल बना रहा है। मान लो ये भी 30 डिग्री बना रहा है तो ये 30 डिग्री बना रहा है। अभी आपको प्रूफ करना है भोले कि ये कॉर्ड क्या होंगे? इक्वल होंगे। कल वाला थ्योरम में क्या था सर? कि कॉर्ड इक्वल देल था, एंगल इक्वल प्रूफ करना है। और आज वाला में क्या है सर? कन्वर्स ऑफ थ्योरम फर्स्ट, कल वाला का। द एंगल सबटेंड बाय टू कॉर्ड एट द सेंटर ऑफ सर्किल आर इक्वल। दो कॉर्ड के द्वारा बाबू सेंटर पे जो एंगल बन रहा है क्या है? इक्वल है। तो आपको प्रूफ करना बाबू, है ना? कॉर्ड्स इक्वल होंगे, मतलब ए बी और सी डी कॉर्ड क्या होगा? इक्वल होगा। कैसे करोगे? ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। देखो कैसे करोगे, है ना? इजी से भी आसान है ना बाबू? ठीक बोला। तो सिंपल है बाबू। जब भी बाबू आपका एंगल इक्वल करने का है, कॉर्ड इक्वल करने का है, तो आप क्या लगाओ? कांग्रुएंस लगाओ। क्या लगाओ? कांग्रुएंस लगाओ। तो मान लेते सर सी, कोई सर्किल सी ओ आर है जिसमें सेंटर ओ है और रेडियस क्या है? आर है ना? और दिल्ली क्या है? क्या क्या दिया हुआ? दिया हुआ है कॉर्ड इक्वल दिया हुआ है ना बाबू?
आपको क्या एंगल इक्वल दिया, मतलब इस कॉर्ड के द्वारा अक्षिता निशा ये जो एंगल बन रहा है और CD कॉर्ड के द्वारा जो एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। तो आपको प्रूफ करने क्या कर रहा है, जो कॉर्ड है वो इक्वल होगा। कैसे करेगा, इजी से भी तो आसान है बाबू, कि नहीं भोली मेरी, है ना आदित्य बाबू। देखो कैसे करोगे, सिंपल है भोला। ट्राइंगल नंबर बाबू AOB, सोचो ट्राइंगल AOB, ये वाला ट्राइंगल एक नंबर, और ट्राइंगल COD, एंड ट्राइंगल कौन सा COD, कि नहीं है ना। AOB COD में सोचो, आपको बाबू जब भी एंगल इक्वल करना रहे, साइड इक्वल करना रहे, तो आप किसका दिमाग में ख्याल लगाओ, कंग्रेंट का। किसका लगाओगे, कंग्रेंट का कॉन्सेप्ट लगाओगे। अगर किसी दो ट्राइंगल को अगर आप कंग्रेंट कर देते हो, तो जो रिमेनिंग पार्ट बचता है वो भी आपस में क्या होता है, इक्वल होता है बाई CP/CT से, है ना बाबू। हाँ सर, थोड़ा सा कंग्रेंसी वाला वीडियो वगैरह देख लीजिएगा आप। तो ट्राइंगल एक दो को कंग्रेंट करो, कैसे करोगे, इजी तो है बाबू, कुछ है इसमें। देखो ट्राइंगल एक दो को कंग्रेंट करना है ना, तो AO जो हो गया, ई वाला ट्राइंगल एक का AO क्या है, रेडियस है, सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी रेडियस होता। और ट्राइंगल बाबू दो नंबर का AO और CO क्या होगा, दोनों रेडियस है। तो AO बराबर क्या लिख सकते हो, CO। नेमिंग सीक्वेंस ऑर्डर सेम होना चाहिए, यहाँ से पहला दूसरा तो यहाँ से भी दूसरा पहला दूसरा COD। ऐसा नहीं कि यहाँ AO लिख दो तो यहाँ को बाबू CD कर देना, इसका जो दो लेटर रखना चाहिए वही यहाँ भी होना चाहिए, नेमिंग सेम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट भोला, आपका ट्राइंगल नंबर एक का BO ये वाला, तो दूसरा तीसरा लेटर OB लिखेगा, दूसरा लेटर तीसरा OB लिखेगा, बराबर दूसरा तीसरा OD, यहाँ से मैच होना चाहिए OD। कोहे सर, क्योंकि रेडियस है, क्या बोला, रेडियस है। तो किसी भी सर्किल का रेडियस, सारे रेडियस आपस में इक्वल होते हैं। अरे सब रेडियस है तो रेडियस आपस में इक्वल होता है। रेडियस का है सर, क्योंकि सर्किल के सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी है बाबू, तो रेडियस ही बने, रेडियस क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना अक्षिता निशा। और एक चीज क्या, एगो और खोजो, एक चीज और खोज लेगा तो काम आपका हो जाएगा। तो एगो और क्या खोजेगा, एंगल AOB सर, इधर क्वेश्चन में ये वाला जो एंगल बा AOB दिया हुआ वो क्या है, एंगल COD के बराबर दिया हुआ, क्वेश्चन में दे दिया है, क्वेश्चन में दे दिया। एंगल्स क्या है, इक्वल है, एंगल क्या बाबू, एंगल ये दिया हुआ क्वेश्चन में। तो किसी भी ट्राइंगल का बाबू देखो साइड एंगल साइड से, इस साइड एंगल साइड से, तो ट्राइंगल AOB और कांग्रेंट ट्राइंगल COD, कैसे सर, SAS से। बल्ले बल्ले, दो ट्राइंगल कांग्रेंट हो गया, तो जो चीज बचा हुआ है वो आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कांग्रेंट प्रूव करने से हमको फायदा क्या होता है, तीन चीज आपने लिया बाबू, दो साइड एगो एंगल, तो ये वाला बच गया, ये एंगल दोनों बच गया, तीन पार्ट बच गया। तो जैसे ट्राइंगल कांग्रेंट हो जाता है, तो जो दो साइड बच गया वो आपस में क्या होता, इक्वल हो जाता है। तो यही तो कांग्रेंट का फायदा होता है। तो इसलिए बाबू हम लोग नहीं कह सकते हैं AB बराबर कितना CD, है ना। कैसे सर, बाई CP/CT से, कांग्रेंट पार्ट ऑफ, है ना, CP/CT बाबू कांग्रेंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल आर इक्वल। किसी भी दो कांग्रेंट ट्राइंगल का उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होता है, इक्वल होता है ना। तो यही तो करना था, यही चीज तो आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ए भी क्या है सर, कॉर्ड है, ए भी क्या कॉर्ड है, CD क्या कॉर्ड है, तो हो गया। हमको यही चीज जितना भी समझा है वही यहाँ पे इतना लिखा हुआ, दो बार खर्चा करना पड़ता है भोला आप लोग के लिए, है ना। तो ए भी बराबर CD हो गया प्रूफ। तो यही कितना आसान है बताओ, थ्योरम से बच्चा सब डरता है। कुछ कुछ थ्योरम है जो ज्यादा टफ है बाबू, उसको हम लोग बता देंगे, नहीं भी समझ में आएगा तो टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन बनना चाहिए। और ये सब इजी बीजी वाला थ्योरम है ना, इस में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जो नहीं लिख पाए बाबू ग्रुप में भेज दिए, लिख लीजिएगा वहां पे ऐसे जा। अगला थ्योरम नंबर क्या कहता है, 3 सर, 3 समझेंगे हम लोग, है ना, समझेंगे 1 2 3 बजाएंगे बीन। देखो 3 नंबर क्या करा निशा। तो थ्योरम आसान होते हैं, खाली आपको थोड़ा सा कॉन्ग्रेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है बस। अदिति नहीं है, शांतनी नहीं है, निक्कू नहीं है, भोला मेरा 2 3 बच्चा सर बाबू। मैं हूँ। अच्छा आ गई, अच्छी बात है। अभी भी सोने का कार्यक्रम चल रहा है भोले, कि घटा है जी।
नहीं सर, नहीं सोती हूँ। हाँ हाँ, नहीं सोइए। जिंदगी जीना है बाबू तो जागने के लिए सीख जाइए, और नहीं जीना है भोली तो फिर बाबू जो भी कीजिए। नेक्स्ट, अगला समझेंगे सर, क्या समझेंगे? अगला वाला। ए लक्ष्मी ऑन करे ना भोली। लक्ष्मी काहे वीडियो बंद कैला है का? ए आदित्य से तो ऑन करो। देखो बाबू अगला साक्षी, अगला समझाते हैं ना। नेक्स्ट बाबू बिट्टो कृतिका। अगला थ्योरम क्या करा निशा? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। हमारा कुछ होना समझ में आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरे बच्चे सबसे अच्छे आपके जैसे कोई। क्या करा सर? कोई सर्किल बनाएंगे, बना लिए, है ना। कुछ कुछ कम गोल है मेरे भोला, लेकिन चलो फ्री हैंड से बाबू। एक बार में जो सर्किल बन जाता है, दोबारा उसमें करोगे तो और टेढ़ा हो जाता है ना। हाँ, नेक्स्ट भोला, है ना। चलो ठीक है भोला, सर्किल बन गया मैक्सिमम बाबू, है ना। 90% से ज्यादा गोल है, 100% गोल नहीं, 90% से ज्यादा गोल है। नेक्स्ट मेरे ला, है ना। हाँ सर, आपको क्या कर रहा है सर? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल, सर्किल के सेंटर से परपेंडिकुलर कहाँ कहाँ कहाँ? टू ए कॉर्ड, टू ए कहाँ बाबू? कॉर्ड। कोई कॉर्ड होगा, मान लेते यही ए बी मेरा कॉर्ड है, नहीं हो सकता ऐसे जाल, है ना। बहुत सर, ए बी कॉर्ड है बाबू, सेंटर से इस पे क्या डालो? परपेंडिकुलर डालो। डाल दिए, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। तो आपको प्रूफ करने कह रहा है, ये जो है ना बाबू, ये जो सेंटर से परपेंडिकुलर डाला कॉर्ड ए बी पे, तो ये कॉर्ड ए बी को बाइसेक्ट करेगा। मतलब बाबू मान लो ओ से एल पे अगर डाल रहे भोला मेरा, तो वो एल और ए एल और एल बी बराबर होगा। यही आपको बात को प्रूफ करना है गौरव, है ना। क्या प्रूफ करना है रोशनी? ये रोशनी रोशन करो, बोलिए। कोई सर्किल, कोई सर्किल है सर जिसका सेंटर ओ है, सेंटर ओ से बाबू ए बी पे परपेंडिकुलर डाले हैं, तो आपको प्रूफ करने का है बाबू ए एल बाबू बराबर एल बी, है ना। तो यहाँ साइड इक्वल करना है बाबू, तो आपको दो ट्रायंगल खोजना पड़ेगा। आंसर करने ट्रायंगल दिख रहा, तो नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा अंतरात्मा से देखो ट्रायंगल करने दिख रहा है ना। हमें तो ट्रायंगल नहीं दिख रहा, तो बनाओ। नहीं दिख रहा बाबू, इस तरह से दो ट्रायंगल बनाओ सेजल, है ना बाबू। कि मेरा बाबू ई साइड व ओ साइड व कॉमन हो जाए, तो बनावा। अंतरात्मा से देखा, नहीं देखा तो दे बनावा। आई सर, तो ऐसे वो ट्रायंगल नहीं बन सकता अगर ओ से ए मिला दिए तो। नहीं, हाँ मेरे ला, अगर ओ से बाबू ए को मिला दिया, है ना, कि नहीं। हाँ साक्षी, धीरे धीरे तेज हो जाना साक्षी, है ना। और ओ से बी को मिला दिए, है ना। ठीक बोला, तो नहीं है वो ट्रायंगल बन गया। तो ई ओ से ए को मिला दिया, ओ से बी को मिला दिया, हो गया। अब दो ट्रायंगल ना दिख रहा है, ट्रायंगल नंबर एक का ट्रायंगल नंबर दो, हो गया। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे बाबू अक्षिता? कि ज्वाइन बाबू ए ओ एंड ओ बी। क्यों ज्वाइन किया सर? क्योंकि हमको ई ए एल एल बी इक्वल प्रूफ करना। अब इक्वल प्रूफ करने के लिए हमको कांग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल लगाना पड़ेगा। अब कांग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में ट्रायंगल रहेगा तब ना लगाओगे। तो ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करोगे? ओ ए ओ बी ज्वाइन कर दो, हो गया। अब सोचो, ट्रायंगल एक दो को कांग्रुएंट कर लेगा? है मनीषा, कर लेगी भोली? हाँ सर, ये 90 डिग्री है, ये कितना है? परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। हाँ सर। ओ ए क्या है? रेडियस है। हाँ सर। ओ बी क्या है? रेडियस है। तो ट्रायंगल एक दो को बाबू मेरे, ट्रायंगल नंबर एक को फिर लिखवाएंगे, पहले समझा रहे हैं। एक दो नहीं लिखना एग्जाम में, स्कूल के कॉपी में कहा टीचर काट देगा। आपको 3 डिजिट में लिखना है, ABCD नाम लिख के। हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। ट्रायंगल एक में एंड ट्रायंगल किस में? दो में। क्या क्या चीज इक्वल है? ओ ए बराबर ओ बी, काहे मेरे भोला? रेडियस के कारण, है ना।
सर और की होगा, सोचो सोचो, और की होगा। ओएल कॉमन है कि नहीं है? ओएल दोनों ट्राइंगल में कॉमन है ना? हाँ सर। और क्या होगा? एंगल 90 ए, एंगल ओ एल ए और एंगल ओ एल बी क्या डिग्री? 90 डिग्री। कहाँ से? घर से ना दे लिया को क्वेश्चन में क्वेश्चन में दे लिया को कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल आदित्य बाबू को है ना, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब कितना? 90 डिग्री। मतलब सेंटर से 90 डिग्री बनाना। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री होता है, बचपन से यही सीखते आ रहे हैं, होता भी यही है। तो अभी दोनों ट्रायंगल का बाबू देखो, साइड हो गया, हाँ सर, एंगल हो गया, वो ये हो गया। तो ये दोनों ट्रायंगल एक दो कांग्रेंट हो गया। ट्रायंगल एक बाबू अंशुजीत और ट्रायंगल दो कांग्रेंट हो गया। कौन से क्राइटेरिया से? सोचो सोचो सोचो। RHS है ना, क्योंकि बाबू यहाँ एंगल 90 डिग्री है और 90 डिग्री में वो हाइपोटेनस भी इंक्लूड है। 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेनस होता है। तो ये ट्रायंगल बाबू 90 डिग्री भी है सर। आरएचएस में क्या होता है? राइट हाइपोटेनस साइड। देखो एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए, एगो हाइपोटेनस होना चाहिए, एगो साइड कोई होना चाहिए। तो ये तीनों क्राइटेरिया को मेरा फॉलो कर रहा है। हाइपोटेनस भी इंक्लूड है सर, 90 डिग्री भी इंक्लूड है, एगो साइड वो है बाबू। तो ये ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया किससे? आरएचएस से। आज जैसे ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया तो बाबू आजादी मिल गया। जो करस्पॉन्डिंग पार्ट बच जाएगा वो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो ये वाला बच गया ना, इसीलिए बाबू मेरा ए एल, अरे एक नंबर ट्रायंगल का ए है ना, और 2 नंबर ट्रायंगल का एल बी। एल बी क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। तो ए एल बराबर एल बी हो गया, है ना। तो यही तो आपको करना था कि सेंटर से परपेंडिकुलर पे जो बाबू सेंटर से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं कॉर्ड पे, तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा। बाइसेक्ट मतलब ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना। तो इक्वल है बाबू, मतलब ये पॉइंट एल क्या होगा? मिड पॉइंट हो जाएगा, है ना। ठीक। तो यही करना था भोला मेरा। अब इसी चीज को इंग्लिश में लिखना है कि नहीं साक्षी? हाँ सर। तो यही सब थ्योरम होता है और ज्यादा इसमें कुछ नहीं होता, है ना। ठीक ठीक सर। अब इसी चीज को लिखना, एक दो हटा देते हैं। सर NCERT वाला करा रहे हैं कि RS अग्रवाल वाला? आप एनसीईआरटी देखो, RS अग्रवाल देखो, सब में दिल है। RS अग्रवाल का पहला थ्योरम छोड़ दिया सर। पहला वो कांग्रेस वाला ऐसी दिया होगा, वो कांग्रेस दो ट्रायंगल कांग्रेंट कब होता है? जब दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा, है ना। पहले इसको खत्म कर देते हैं जितना सब है ना, आसान आसान। नेक्स्ट मेरे लाल, ये कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ये कितना होगा? 90 डिग्री होगा, है ना। तो वही दिया बाबू, इन विच कॉर्ड ए बी एंड ओएल परपेंडिकुलर ए बी, है ना। ठीक सर। नेक्स्ट भोला मेरा, ये होगा तो बी हैव टू प्रूफ बाबू ओएल एल बराबर, इसके बाद क्या लिखेंगे भोला मेरा? बी हैव टू प्रूफ, बी हैव टू प्रूफ भोला। क्या प्रूफ करना बाबू? ए एल बराबर एल बी। कंस्ट्रक्शन के बाबू ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। कंस्ट्रक्शन में क्या लिख लेंगे भोला? दो में कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं था, यहाँ पे आपको दे क्या क्या बाबू? ज्वाइन भोला ओ ए एंड बाबू ओ बी। ओ ए और ओ बी को ज्वाइन किया, है ना। ठीक सर। प्रूफ मेरे लाल, गिवन में नहीं लिखा सर इसमें। नीचे नहीं लिखा है जी। अच्छा हाँ ये, हाँ लिखा हुआ। प्रूफ बाबू इन ट्रायंगल, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बाबू, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इन राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ओ एल एंड राइट एंगल ट्रायंगल बी ओ एल में ए ओ एल बी ओ एल, ए ओ बराबर बी ओ हो गया। सर
ये का है सर? रेडियस है। का है? रेडियस है। ओ एल बराबर ओ एल का है सर? कॉमन है। इजी बीजी सो क्रेजी। एंड बाबू एंगल ए एल ओ कर दो। ए एल ओ बराबर एंगल बी एल ओ, ये दिया हुआ इक्वल टू 90 डिग्री, ये दिया हुआ आपको है। इसलिए ट्रायंगल ए ओ एल कंग्रेंट बी ओ एल का है सर? आर एच एस से। और इसलिए भोला हम लोग कह सकते हैं अबू ए एल बराबर एल बी, एल बराबर बी एल कर लो। इसलिए भोला बाबू स्ट्रेटेड द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल बाइसेक्ट द कॉर्ड। इसलिए भोला द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्किल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो यही चीज आपको भोली प्रूफ करना था, है ना? हाँ सर। इस शैतान किसका किसका नेटवर्क भागा जी? लक्ष्मी हमारी कहाँ गई? अनीसा मनीषा साक्षी, लिखो साक्षी। लिखो बोला। नेक्स्ट भोला थ्योरम 4 बाबू, है ना? तो ये सब आसान आसान है बाबू। थ्योरम नंबर 4 भोला, इसको अभी कंजर उल्टा होगा। उल्टा वाला भी कर सकते हो, इसका कोई बड़ा बात नहीं बाबू। सेंटर से खींचेंगे तो परपेंडिकुलर पर कटेगा, इसे लोगे शायद। वही हो जाएगा। एक अगला बाबू क्या है बाबू? इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्किल आर इक्वी डिस्टेंस। ये क्या कहता भोला मेरा? इसको समझना। इक्वी डिस्टेंट बाबू फ्रॉम द सेंटर। ये सब रिजल्ट आपको याद रखना है। अगर कोई कॉर्ड है बोला जो इक्वल लेंथ का सेंटर से, माने इक्वल लेंथ का है बाबू, तो वह सेंटर से हमेशा इक्वल होगा, इक्वल दूरी पे होगा। हमारा नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया, समझाते हैं। गिवन बाबू अ सर्किल COR बोला,
In which bola AB and CD are two chord. AB and CD are two chord. लिखो प्रोला, पहले समझाते हैं उसके बाद लिखना। दो कॉर्ड AB ऊपर से वो CD मारेंगे। Two chord such that AB बराबर कितना CD। लिखिए बाबू। लिखो आगे, फिर फोटो बनाएंगे तो ना लिखो जी। किसका किसका नेटवर्क बोला है जैसे कहा बंद के लिए रहता जी। अंशुजीत गौरव लेट से कहा था गौरव बाबू। 5 गो रिचार्ज बच्चा नहीं था। में। अच्छा लिखो सजाल। बिट्टू लिखो, बिट्टू बाबू जल्दी लिखो बाबू। साक्षी सर जी हो गया। अच्छी बात है। रोशनी बिट्टू गौरव निक्कू। निक्कू का बुखार लग गया, आज हो गया 10 तारीख। शांतनी लव। ए लव कहाँ गया? लव बाबू कहाँ गया जी? लव लव गया बोला। अनुष्का मनीषा लक्ष्मी सपना। सपना भी नहीं है। तेजस्वी कहा बाबू बंद कर लेता है जी। चलो रौनक मोनू अंशिका आदित्य। आदित्य शैतान। आदित्य बाबू इसका भी नेटवर्क भाग गया। फिर बाद में कहेगा सर समझ में नहीं आता। चलो देखो समझाते बाबू। देखो क्या है जी, समझना भोला मेरा। लिख लिए भोला मेरा। चलो समझो जी भोला। देखो क्या कर रहा है, ज्यादा नहीं, सब छोटा छोटा है। ये सब छोटा छोटा है भोला, और ज्यादा इस में टेंशन नहीं लेना है कि नहीं। हाँ सर थ्योरम काहे प्रूफ लेते। कर सर, थ्योरम प्रूफ करने के लिए पूछता है। हाँ जी, थ्योरम पूछेगा नहीं स्कूल वाला जी। स्कूल वाला थ्योरम पूछता है भोला। अब बोर्ड में भी। बोर्ड में तो पूछेगा नहीं जी, तो बोर्ड आपको 10th में बोर्ड देना है भोला मेरा। 9th का थोड़ी पूछता है। देखो मेरे लाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन पहले समझते बाबू। मान लो कोई सर्किल है भोला, ये क्या भोला मेरा सर्किल है। तो सर्किल पे बाबू क्या है, सर्किल में 2 कॉर्ड है। क्या है सर्किल है भोला, 2 कॉर्ड है बाबू मेरे, है ना। फास्ट सर्किल है, सर्किल में क्या बाबू 2 कॉर्ड मान लो भोली। इस तरह से ए बी और 2 कॉर्ड, और दोनों कॉर्ड कैसा इक्वल लेंथ का है। ए बी और सी डी 2 कॉर्ड है भोला, है ना। हाँ सर, नहीं हो सकता है। सेंटर से कहा सर। अच्छा ठीक है ना। मान लेते कोई सर्किल है बाबू, सर्किल का दोनों कॉर्ड क्या इक्वल है। तो आपको प्रूफ करने कह रहा है बाबू, है ना। प्रूफ करने क्या करा बाबू, सेंटर से बाबू इस कॉर्ड की जो दूरी होगी इक्वल होगी। मतलब बाबू मान लो सेंटर ओ है, और यहां से ये जो दूरी होगा भोला, एगो मान लो ओपी मान लो, एगो ओ क्यू मान लो, है ना। ठीक, या ओ एल मान लो, एल एम मान लो, जो मान लो। एगो ओ एल मान लो तो एगो ओ एम मान लो, ज्यादा अच्छा लगता है कि नहीं। समझो क्या क्वेश्चन क्या करा ये समझना। कोई सर्किल है सर, एक कॉर्ड है सर ए बी सी डी, ठीक सर। दिया हुआ क्या सर कि कॉर्ड इक्वल है। क्या दिया हुआ साक्षी, कॉर्ड इक्वल है। तो जब भी बाबू किसी सर्किल में इक्वल कॉर्ड होते हैं बोला, तो वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होते हैं।
मतलब OM मतलब ई सेंटर से ये अगर 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है ना, तो दूसरा कोड भी सेंटर से कितना होगा, 5 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा। ये ऑटोमेटिक होता है ना। तो आपको थ्योरम क्या याद रखना है बाबू, कोई सर्किल में बाबू अगर इक्वल कॉर्ड है तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस होता है ना। कॉर्ड इक्वल दिले है तो हमेशा कैसो सर्किल में बाबू कॉर्ड बनाओ, तेरा टेढ़ा मेरा कैसो दो इक्वल कॉर्ड बना लो। मान लो ऐसे बना लिए सर, एगो कॉर्ड ऐसे बना लिए। यदि दोनों कॉर्ड इक्वल है AB और CD है ना, दोनों कॉर्ड अगर इक्वल है तो सेंटर से बाबू जितना दूरी ये होगा उतनी ही दूरी ये होगा, है ना। ये फिक्स चीज है, यही चीज आपको याद रखना। कैसो दो कॉर्ड बनाओ, कॉर्ड का लेंथ सेम होना चाहिए। तो यह सेंटर से बाबू इसकी जो दूरी होगा और ये जो दूरी होगा, दोनों दूरी क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। इसी चीज को प्रूफ करो। तो इजी है सर। कैसे सर, ऐसे सर देखो समझाते बाबू, कुछ नहीं करना रहता इसमें, है ना। हाँ सर, नेक्स्ट बोला, देखो क्या करोगे, आपको क्या प्रूफ करना बाबू, है ना। देखो शांति से समझना, दिया हुआ क्या बाद में लिखा पढ़ी करना, है ना मेरे लाल। AB बराबर CD दिया हुआ है, हमको क्या दिया हुआ है, AB बराबर कितना CD, ABCD बराबर दे ले है, ये दिया हुआ है। अगर हाफ AP का आधा कर दो, हाफ ऑफ AB कर दो भोला मेरा, हाफ ऑफ दोनों साइड हाफ ऑफ AB, दूसरे डिवाइड 1/2 से डिवाइड कर दो, हाफ ऑफ CD, है ना। अभी ताजा ताजा बताएं, क्या बताएं सर। अगर बाबू सेंटर से बाबू किसी कॉर्ड पे भोला मेरा, है ना, ये अगर क्या करते यहाँ से सेंटर से हम इसको कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाल कर डिस्टेंस कैसे निकालोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेंगे ना जी। किसी भी बाबू ये जो सेंटर से ये जो दूरी निकालोगे तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेंगे। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं, मान लो सेंटर है तो सेंटर से ऐसे तिरछा वाला दूरी ये लगा, ये तिरछा वाला दूरी गड़बड़ा जाएगा ना। सेंटर से इस कॉर्ड की दूरी हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेना, हमेशा परपेंडिकुलर लेना। तो OM परपेंडिकुलर CD हो जाएगा और L परपेंडिकुलर AB हो जाएगा। और अभी ताजे ताजे बताएं इसके पहले कि कोई अगर बाबू है ना बाबू, कोई सेंटर से बाबू परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता, मतलब AL बराबर LB। अरे भी ना वो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया था, EAL LB बराबर हो जाएगा। अभी ताजे ताजे बताएं। तो आगे थ्योरम जो भी आएगा पीछे वाला यूज होगा, पीछे वाला भूलते नहीं जाना है। सेंटर से बाबू परपेंडिकुलर किसी कॉर्ड पे डालते तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता तो AL बराबर कितना LB हो गया, है ना। और सर समझना है, समझना है, ठीक है ना। हाँ सर, नेक्स्ट। तो आप यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो सर, शांति से समझना है। AL बराबर LB, अगर AL बराबर बाबू हाफ ऑफ AB नहीं लिख सकता है, समझो। अरे AL बराबर AB था, AB के आधे ना AL है, AB के आधे ना AL है मेरे लाल। और sure। उसी तरह से भोला मेरा इधर भी करेंगे, है ना। CM पर OM परपेंडिकुलर CD है, तो यहां से नहीं कर सकते मेरे लाल। CM बराबर MD, हाँ, EE बराबर है, तो CM क्या है, CD के आधे ना है बाबू। CM बराबर क्या, हाफ ऑफ बाबू CD है। अरे CM बाबू पूरा CD के आधे ना हको, तो CD का आधा CM हको, हो गया मामला खत्म, ठीक से। नेक्स्ट बोला, हाफ ऑफ AB AL हो गया, हाफ ऑफ AB क्या हो गया, AL हो गया। तो हाफ ऑफ AB क्या लिखेंगे सर, AL लिखेंगे। हाफ ऑफ CD क्या लिखेंगे, CM लिखेंगे, हो गया। सर मतलब सुनिए सर। ये वाला सर लेंथवा ये, हाँ जी। सर एक दिन का ट्रायंगल कॉन्क्रीट करके पेन सिमिलरी करके फिर बराबर कर अच्छा देंगे। ठीक, ठीक ठीक। सर नेक्स्ट, ए से लेके ओल पर थी ट्रायंगल अच्छा को ठीक। बनाएंगे, ऐसे ए, करके गलत ए, है। नहीं जी वैसे करेंगे। नेक्स्ट, तो मेरा क्या हो गया सर, ALCM बराबर हो गया। आपको क्या प्रूफ करने का रहा, OM ML OL बराबर होगा, OM OL बराबर होगा। तो ट्राई जब भी वो लेंथ इक्वल है तो आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो इसको C को O से मिला दो भोला, A को O से मिला दो,
अब ट्रायंगल नंबर 1 में और 2 में चलो, है ना। ट्रायंगल 1 2 में चलो मेरे लाल, आंसर लूटो करो कमाल, चलो मेरे लाल। ट्रायंगल 1 2 में क्या क्या सेम हो गया? 1 2 में बाबू सीएम, एगो एएलसीएम बराबर हो गया, ठीक सर। और ओसी समझना है, ओ ए बराबर कितना हो जाएगा? ओसी हो जाएगा। और ई एंगल 190 डिग्री हो गया, ये कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो एंगल बाबू ए एल ओ अब बराबर एंगल है ना सी एम ओ, कितना? 90 डिग्री। तो ट्रायंगल 1 2 कांग्रेंट हो गया आरएचएस से। अब जैसे दो ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया तो ये और ये लेंथ आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो यही करना था आपको, यहाँ पे ट्रायंगल बनाता तो ये वाला आपस में इक्वल होगा, है ना। थ्योरम अभी 3 नंबर बताए थे, है ना। तो यही आपको गीत गाना था। तो क्या लिखेंगे भोला मेरा, है ना। ट्रायंगल 1 2 को कांग्रेंट करो, ठीक। तो गिवन बाबू, है ना भोला। हाँ सर। नेक्स्ट बाबू, कितना गिवन हो गया? और क्या बाबू? ओ एल, अगर इसको आगे लिख लेंगे नहीं तो कंस्ट्रक्शन कर लेते। बी हैव टू प्रूफ बाबू, क्या करेंगे हम लोग को? प्रूफ क्या करना बाबू? बी हैव टू प्रूफ, बी हैव टू प्रूफ बाबू, है ना। क्या प्रूफ करना है? ओ एल बराबर ओ एम, यही प्रूफ करना, इक्वी डिस्टेंस, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में बाबू ज्वाइन कर दो। कंस्ट्रक्शन भोला, ज्वाइन बाबू ओ सी एंड बिट्टू ओ ए, ज्वाइन कर दिए सर। प्रूफ में भोला, चूंकि बाबू ओ एल परपेंडिकुलर ए बी, ट्वेल्व परपेंडिकुलर ए बी है बाबू, इसलिए ए एल एल बी बराबर होगा सर, है ना। सेंटर पे से बाबू कोड पे कोई परपेंडिकुलर होता तो बाइसेक्ट करता है। अभी थ्योरम नंबर 3 से भोला मेरा, है ना। नेक्स्ट भोला, तो ए एल बराबर क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ ए बी लिख सकते हैं, हो गया बस। इक्वेशन 1 से सिमिलरली भोला मेरा धीरे धीरे लेवल राइज होते चलेगा। सी एम बराबर क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ सी डी कर सकते हैं, इक्वेशन 2 से। दिया हुआ मेरे क्या है भोला मेरा? ए बी बराबर सी डी, इसको 1/2 से डिवाइड कर दो, हाफ ऑफ ए बी बराबर हाफ ऑफ सी डी, हो गया। हाफ ऑफ ए बी की वैल्यू कितना? एल, हाफ ऑफ ए बी की वैल्यू कितना? एल, तो ए एल बराबर कितना? सी एम, ये हो गया इक्वेशन 3। अब नाउ इन ट्रायंगल बाबू ए ओ एल सी ओ एम, है ना। नाउ इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है भोला मेरा, राइट एंगल ट्रायंगल किस में? ए ओ एल में एंड ट्रायंगल सी ओ एम में, कौन है ना। क्राइटेरिया लगाओ, आंसर लूटो साक्षी। नेटवर्क कैसे लीव हो जाता बाबू? आदित्य, क्राइटेरिया लगाइए, आंसर लूटिए। आज जस्सी यही करो भोला, स्कूल कोचिंग में जाके यही करता है ना, कॉपी पे घुमाते रहो। ये सब थ्योरम आपको बाबू प्रूफ तो आसान है बाबू, 1 2 बार बनाओगे ना, एक बार तो आपको आ जाएगा आइडिया। एक बार खुद से सेल्फ ये स्टडी करो, तब आपका क्लियर हो जाएगा, नहीं तो बाबू फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना मेरे लाल। हाँ सर।
क्या लिखेंगे? ए ओ बराबर सी ओ। कैसे सर? रेडियस दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, ए एल बराबर सी एम फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से एंगल ए एल ओ बराबर एंगल मेरे लाल ए एल ओ सी एम ओ गुड इवनिंग सर। 90 डिग्री है ना? हाँ सर। कहाँ से सर? ये थ्योरम है बोला, थ्योरम थर्ड से बोला, पिछला थ्योरम से। ठीक है ना? इसलिए बाबू ट्रायंगल मेरा ए ओ एल कांग्रेंट ट्रायंगल सी ओ एम, जैसी दूसरा ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया तो करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं साक्षी ओ एल बराबर ओ एम। इसलिए कह सकते हैं बाबू इक्वल कॉर्ड आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इसलिए बाबू हम लोग कह सकते हैं बाबू इक्वल कॉर्ड है ना बाबू, इक्वल कॉर्ड आर इक्वी डिस्टेंस, सेंटर। म्यूट करो जी, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ये याद रखना, इसका अगला थ्योरम में यूज करेंगे, फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्किल। आपको बाबू क्वेश्चन बनाओगे मेरे लाल फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्किल, तो यही सब थ्योरम यूज होगा। तो वहां पे मुंह नहीं लटकाना है, डेली आना है, पढ़ के आना है। ये ना कि आए राम गए राम मुंह लटकाए राम वाला नहीं बोला मेरा, कि नहीं। मेरे बच्चे सबसे अच्छे। लिखिए आप लोग। गुड इवनिंग सर।